और आज हम दस्तक देंगे छांगुर बाबा की उस तस्वीर पर जिसने कई संगीन प्रश्न खड़े कर दिए। क्या छांगुर बाबा यूपी एटीएस को चकमा देकर भाग सकता है? क्या यूपी एटीएस को छांगुर बाबा से जुड़ा कोई बहुत बड़ा इनपुट मिला है? क्या छांगुर बाबा के फरार गुर्गे बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं? तो आज छांगुर बाबा को लेकर उठ रहे इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम तलाशेंगे, क्योंकि छांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने काली वर्दी वाले ब्लैक कैट कमांडोज के घेरे में रखा हुआ है। ऐसा अमूमन किसी विशेष इनपुट के बाद अपराधियों को रखा जाता है जिसने कस्टडी से भागने की कोशिश की हो या जिसके कस्टडी से भागने की संभावना होती है। क्या छांगुर बाबा कस्टडी से भाग सकता है? क्यों कमांडोज के पहरे में आया छांगुर बाबा? क्या छांगुर बाबा ने एटीएस को उलझा दिया? जंतर मंतर और छांगुर बाबा का काला खजाना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। उत्तर प्रदेश एटीएस के 8 कमांडो के घेरे में छांगुर बाबा को लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर बलरामपुर लाया गया है। छांगुर बाबा को एटीएस की टीम उसकी कोठी पर लेकर आई है। छांगुर बाबा कोठी के अंदर है और एटीएस के कमांडोज का कड़ा पहरा कोठी के बाहर है, क्योंकि इसी कोठी के अंदर छांगुर बाबा के पाप लोक का एक एक सबूत मौजूद है। कोठी पर छांगुर बाबा को क्यों लाई है एटीएस? बाबा के सीक्रेट रूम से एटीएस को क्या मिला? छांगुर बाबा को लेकर निकल रहे हैं और इसी गाड़ी में बीच में रखा गया है छांगुर बाबा को, और ये छांगुर बाबा लेकर के निकली है एटीएस। छांगुर बाबा ने एटीएस को क्या क्या बताया? बाबा का काला साम्राज्य और कोठी का रहस्य। छांगुर बाबा के गुप्त खजाने का खुल गया राज। पांच जुलाई को जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी हुई। लखनऊ के इसी होटल के रूम नंबर 102 से दोनों पकड़े गए। 81 दिनों तक होटल के रूम नंबर 102 में छांगुर बाबा और नसरीन अंडरग्राउंड थे। बीते दिन यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को एक साथ बिठाकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान शातिर दिमाग बाबा लगातार जांच टीम को गुमराह करता रहा। एटीएस की टीम ने छांगुर बाबा से पूछा, कब से धर्मांतरण रैकेट को ऑपरेट कर रहे थे? छांगुर बाबा ने जवाब दिया, मैं धर्मांतरण रैकेट के बारे में कुछ नहीं जानता। एटीएस ने सवाल पूछा, कई लड़कियों ने धर्मांतरण का आरोप लगाया है। बाबा ने जवाब दिया, धर्मांतरण तो अपनी मर्जी से लोग करते हैं। फिर सवाल पूछा गया कि बलरामपुर में 12 करोड़ की कोठी कैसे बनाई? इस सवाल के जवाब में छांगुर बाबा ने कहा, कोठी मेरी नहीं है, कोठी नसरीन की है। छांगुर बाबा के साथ मौजूद नीतू उर्फ नसरीन से जांच टीम ने पूछा, 12 करोड़ रुपए कहां से आए? तो नसरीन ने जवाब दिया, विदेशों से छांगुर बाबा को दान में मिले थे। जांच टीम ने नसरीन से पूछा कि छांगुर बाबा को सैकड़ों करोड़ रुपए कहां से मिले? नसरीन ने टीम को बताया, पूरी फंडिंग विदेशों से हुई। जांच टीम ने छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन से सवाल पूछा, आखिर विदेश से सैकड़ों करोड़ की फंडिंग क्यों हुई? जवाब में छांगुर बाबा ने कहा, इस्लाम के प्रचार के लिए विदेशों से पैसे मिले। जांच टीम ने पूछा, पैसों का पूरा हिसाब किताब कहां है?
छांगुर बाबा ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, सब कुछ लैपटॉप में है। इस सवाल के बाद एटीएस ने पूछा, लैपटॉप कहाँ है? छांगुर कुछ नहीं बोला, लेकिन नसरीन ने बताया, लैपटॉप कोठी के सीक्रेट रूम में मौजूद है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। पूछताछ के दौरान एटीएस को पता चला, छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट का एक एक राज लैपटॉप में मौजूद है। मतलब छांगुर बाबा के गैंग को कहां-कहां से फंडिंग हुई, छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट के फाइनेंसर कौन-कौन हैं, अवैध धर्मांतरण के खेल में छांगुर बाबा के कितने पार्टनर हैं, बाबा की शिकार बनी लड़कियों की लिस्ट में कितने नाम हैं, विदेशों से मिले फंड का इस्तेमाल बाबा ने कहां-कहां किया। मामले की जांच कर रही टीम लैपटॉप की बरामदगी के लिए छांगुर बाबा को बलरामपुर लेकर आई। इस दौरान एटीएस टीम के साथ सिर्फ छांगुर बाबा मौजूद था, यानी एटीएस की टीम नीतू उर्फ नसरीन को साथ लेकर नहीं आई। इस पुलिस कस्टडी रिमांड का दूसरा दिन है और यूपी एटीएस की टीम जो इस पूरे अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट की जांच कर रही है, वो छांगुर बाबा को लेकर यहां बलरामपुर की उस कोठी में पहुंची है, जिस कोठी पर बुलडोजर चला, बुलडोजर एक्शन हुआ, जिसको निस्तनाबूद किया गया। ये देखिए एटीएस के कमांडो मौजूद हैं। एटीएस के कमांडो के साथ जो गाड़ी आपको अंदर बाउंड्री में खड़ी नजर आएगी, उसी में छांगुर बाबा को लाया गया। यहां पर बरामदगी की बात हो रही है कि छांगुर बाबा की निशानदेही पर यहां से वो लैपटॉप और कुछ बैंक के डिटेल्स लेने की कोशिश की जा रही है। 90 मिनट तक एटीएस की टीम छांगुर बाबा के साथ कोठी में रही। बाबा कोठी के ग्राउंड फ्लोर पर बने सीक्रेट रूम में लेकर गया। सीक्रेट रूम से जांच टीम को कुछ दस्तावेज और लैपटॉप मिला। जांच टीम को उम्मीद है कि लैपटॉप में बाबा का काला चिट्ठा मौजूद है। ये एटीएस कमांडो टीम बिल्कुल मुस्तैद है, छांगुर बाबा को लेकर यहाँ पर लेकर आई थी। रही बात फंडिंग की, तो फंडिंग के लिए बाबा को करीब 40 बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल हुआ, जिसमें 200 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात कही गई। एटीएस की टीम छांगुर बाबा को बलरामपुर से वापस लखनऊ लेकर आई है। लखनऊ में एक बार फिर छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को एक साथ बिठाकर पूछताछ होनी है, ताकि ये पता चल सके कि अपनी फरारी के दौरान छांगुर बाबा किन लोगों के संपर्क में था। शुरुआती जांच में पता चला है कि बाबा ने लखनऊ के जिस होटल को अपना ठिकाना बनाया था, उस होटल में छांगुर बाबा और नसरीन 81 दिनों तक साथ थे, कभी होटल के बाहर नहीं गए। लेकिन इस दौरान कई लोग होटल के रूम नंबर 102 में छांगुर बाबा से मुलाकात करने आए। आखिर कौन थे वो लोग? जमालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन, ये दोनों ही रूम नंबर 102 में रुके रहे और 16 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई तक लगातार दोनों ही बाप बेटी बनकर यहां रहे। होटल वालों ने पूछा इतने लंबे समय तक क्यों रुक रहे हैं, तो पहले बताया गया कि एक इलाज कराने के लिए आए हैं, फिर बताया गया कि बेटे का केस चल रहा है, उस केस की पैरवी के लिए रुके हुए हैं। यह अलग बात है कि छांगुर बाबा और नसरीन उर्फ नीतू रोहरा अपने रूम से निकलते ही नहीं थे। खाना खाने के लिए भी होटल की रेस्टोरेंट का ही इस्तेमाल करते थे। और आइए अब हम आपको छांगुर बाबा के उस तिलिस्म से पर्दा उठाकर दिखाते हैं जिसके बारे में अब तक आप कुछ नहीं जानते। जी हां, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से मुंबई तक और मुंबई से दुबई तक आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि छांगुर बाबा ने कैसे धर्मांतरण की बोली लगाई। छांगुर बाबा के पास वो पैसा कहां से आया जिससे वो लोगों को हिंदू से मुसलमान बनने के लिए दे रहा था। और आज हम ये भी खुलासा करने जा रहे हैं कि आखिर छांगुर बाबा ने कहां गलती कर दी जो उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जन भर बुलडोजर उसके तिलिस्मी महल को मिट्टी में मिलाने तो पहुंच गए। छांगुर बाबा का अनसुना अनदेखा सच अब आप देखिए। छांगुर बाबा की तिलिस्मी कोठी से निकला सबसे गहरा राज। कहा कि आप धर्म परिवर्तन करवा लीजिए। 15-16 लाख रुपया उन्होंने देने के लिए कहा। गाली भी दिया, हमको धमकियां भी दिया। कोई बात सुनवाई नहीं हुई, इसने हमको 302 का मुलजिम बना दिया। हिंदू से मुसलमान बनने के पैसे, छांगुर बाबा की भरी तिजोरी का सच। बाबा का सिंडिकेट बहुत बड़ा है, इंडिया कुछ भी नहीं है। एक नौकर ने कैसे छांगुर बाबा का पूरा नेटवर्क ध्वस्त करके रख दिया। हमको दबाव बनाया कि अगर नहीं धर्म परिवर्तन बदलते हो तो तुमको मार डालेंगे, जान से चले जाओगे, तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो। 5 लाख रुपया दे रहा था। छांगुर बाबा की कोठी बनाने वाले ठेकेदार ने बाबा का भांडा फोड़ कर रख दिया।
उसका इतना प्रभाव है, बलरामपुर जिले में कोई अधिकारी उसके खिलाफ नाम भी सुनना पसंद नहीं करता है। छांगुर बाबा की नीतू का गहरा राज, अब एक एक का पर्दाफाश। भले ही छांगुर बाबा की इस तिलिस्मी कोठी को योगी सरकार ने मिट्टी में मिलवा दिया, लेकिन छांगुर बाबा के हर रहस्य से पर्दा उठाने के लिए यूपी एटीएस को फिर से इसी कोठी में आना पड़ा है, क्योंकि अभी छांगुर बाबा की कोठी का एक कमरा सही सलामत है और इसी से खुलने जा रहा है बाबा और उसकी करीबी नीतू का एक एक सच। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले में एक्शन लेने का निर्णय लिया, छांगुर बाबा के नेटवर्क में शामिल लोगों की गिरफ्तारी का दौर शुरू हो चुका है। छांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार करने के बाद छांगुर बाबा और उसकी करीबी नीतू नसरीन को भी पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ये कोठी बनी थी उस विदेशी फंडिंग से जिसमें 40 खातों से 100 करोड़ की रकम का अंदेशा अभी भी जांच एजेंसियों को है कि 100 करोड़ से अधिक की फंडिंग हो चुकी है। आज छांगुर बाबा और उसकी करीबी पुलिस की रिमांड पर है, तो इसके पीछे दो नाम हैं। एक छांगुर बाबा की कोठी बनाने वाले ठेकेदार वसीउद्दीन उर्फ बब्बू चौधरी और दूसरा छांगुर बाबा का नौकर संचित। अगर बाबा ने वसीउद्दीन को उसके काम का पूरा पेमेंट दे दिया होता तो शायद छांगुर बाबा के धर्मांतरण कंपनी का खुलासा न होता, और अगर छांगुर बाबा ने अपने नौकर संचित को जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर न किया होता और संचित आधी रात को बाबा की कोठरी से झोला उठाकर न भागता, तो शायद आज छांगुर की धर्मांतरण कंपनी और नोट छाप रही होती। शिकायत हमने किया सर 19 तारीख चौथा महीना 2023 में इनकी शिकायत हमने प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सारे लोगों को हमने रजिस्ट्री द्वारा शिकायत किया 2023 से। फिर कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। 6 महीना साथ काम किया हमने, उसके बाद हमको दबाव बनाया कि अगर नहीं धर्म परिवर्तन बदलते हो तो तुमको मार डालेंगे, जान से चले जाओगे, तुम्हारे बच्चे बर्बाद। 5 लाख रुपया दे रहा था, उस जगह से झोला उठाया, अपने घर रात के पैदल आया, बच्चे भाग गए। हाँ भाग गया है, बच्चे को लेके पैदल भाग गया है। आज की तारीख में छांगुर बाबा की धर्मांतरण मंडली बेनकाब हो चुकी है, तो छांगुर बाबा के इशारे पर नाचने वाले यूपी पुलिस के अधिकारियों के नाम भी सबके सामने हैं। कोर्ट भी गया, कोर्ट में भी नहीं, उसका इतना प्रभाव है, बलरामपुर जिले में कोई अधिकारी उसके खिलाफ नाम भी सुनना पसंद नहीं करता है। हम जमालुद्दीन छांगुर बाबा का इतना प्रभाव था कि कहीं कोई सुनवाई, प्रभाव इतना था कि जहां तक मुझे जानकारी है कि एसपी आवास में इसका रहना होता था। मतलब एसपी बलरामपुर जी, ये 2000 एसपी था उस समय राजेश सक्सेना जी थे और नम्रता शुक्ला जी थी जो एडिशनल एसपी थी, नम्रता श्रीवास्तव जी। अच्छा, समझ लीजिए कि ऐसा लगता था कि एसपी ऑफिस का मालिक यही है, जो ऑर्डर करता था। जितने ऑर्डर हमारे खिलाफ किया सारे मुकदमे लिखे गए, चाहे वो कोर्ट से हो चाहे वो थाने से हो, और हमें जेल भी भेजा गया। हम जेल भी काट के आए, 307 भी हमारे ऊपर लगाया गया उस वक्त। अब छांगुर बाबा और उसकी गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन पुलिस की गिरफ्त में है, और बाबा के धर्मांतरण गैंग से लेकर हिंदू से मुसलमान बनाने पर जो पैसा बाबा खर्च करता था उसकी भी चेन पता चल चुकी है। छांगुर बाबा ने चमत्कारी अंगूठी और नग का दावा करके पहले मुंबई में नवीन रोहरा और उसकी पत्नी नीतू को अपने गैंग में शामिल किया, दोनों का धर्म परिवर्तन करवाया और फिर दोनों को अपने धंधे में शामिल कर दिया। आज की तारीख में बाबा की ज्यादातर संपत्ति नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। अब आपको दिखाते हैं नीतू और छांगुर बाबा का पूरा खेल। खुलासा हुआ है कि 2014 से 2019 के बीच नीतू 19 बार यूएई गई, जबकि उसके हस्बैंड नवीन 2016 से 2020 के बीच 19 बार यूएई गए। कहा जा रहा है कि छांगुर बाबा ने नीतू और नवीन को अपनी धर्मांतरण कंपनी का पोस्टर बॉय बनाकर विदेशों में पेश किया। दोनों ने ये बताया कि हिंदुओं को मुसलमान बनाने के नाम पर बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है,
सूत्रों की माने तो नीतू ने विदेशों से चंदे की उगाही शुरू कर दी और छांगुर बाबा की धर्मांतरण कंपनी फलती फूलती चली गई। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए काफी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफी बड़े अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से यह धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। और आज छांगुर बाबा का एक एक राज फाश हो रहा है। छांगुर बाबा के पास जो भी आता था, बाबा उसे अपना नाम जलालुद्दीन बताता। आज बाबा के जलालुद्दीन नाम को भी डिकोड कर दिया गया है। तो सुनिए। जलाली पीर हूँ, इसलिए मेरा नाम हमारे पीर ने जलालुद्दीन रखा है। मैं जिस पेड़ को गुस्से से देख दूं पेड़ सूख जाता है। उसका कहना है कब्र में जो मुर्दे दफन है, मैं उनसे बात करता हूं, उनसे सलाम करता हूं, उनसे गुफ्तगू करता हूं। ये लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए? डराने के लिए। उसको कुछ नहीं, अगर उसको इतनी जानकारी होती तो आज शायद वो पुलिस के गिरफ्त में ना होता और उसका वो जिहाद खाना बुलडोजर से शहीद ना होता। आपको बता दें कि छांगुर बाबा का अगला प्लान एक डिग्री कॉलेज बनाने का था, ताकि वो कॉलेज में छात्रों का धर्म परिवर्तन कराकर अपनी धर्मांतरण कंपनी को और आगे बढ़ा सके। क्योंकि बाबा जानता था कि यूपी पुलिस तो उसकी जेब में है। बाकायदा बाबा ने सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से मान्यता के लिए संपर्क भी किया था, लेकिन उसे मान्यता नहीं मिली और छांगुर बाबा का पूरा तिलिस्म 2 लोगों ने तोड़ कर रख दिया। संतोष शर्मा, बलरामपुर, आज तक। छांगुर बाबा अकेला नहीं था। आइए अब हम आपको छांगुर बाबा की मंडली की पूरी कुंडली बताते हैं। आखिर छांगुर बाबा के गैंग में कौन कौन शामिल थे, कौन गैंग का फंड मैनेजर था, कौन अवैध धर्मांतरण का धंधा देखा करता था, कौन विदेशों से मिले फंड का इस्तेमाल किया करता था, कैसे छांगुर बाबा का पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा था। आइए हम आपको दिखाते हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर हो रहे खुलासे सबको हैरान कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया जिस शख्स को पीर बाबा समझती थी, हकीकत में वही बाबा धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड निकला। अब छांगुर बाबा यूपी एटीएस की गिरफ्त में है और उसका काला साम्राज्य करीब करीब ढह चुका है। लेकिन छांगुर बाबा ने बीते कुछ सालों में देश का सबसे बड़ा धर्मांतरण गैंग कैसे बनाया, कैसे हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाने के नाम पर विदेशों से 500 करोड़ का फंड जुटाया, छांगुर बाबा का पूरा गैंग कैसे काम करता था, आपको बताते हैं। छांगुर बाबा किसी कंपनी की तरह अपने धर्मांतरण रैकेट को चला रहा था, जहां अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी बांट रखी थी। अवैध धर्मांतरण रैकेट का मालिक और सीईओ खुद छांगुर बाबा था, यानी धर्मांतरण का पूरा खेल बाबा के ऑर्डर पर होता था। धर्मांतरण रैकेट की फंडिंग का जिम्मा बाबा ने नीतू उर्फ नसरीन और नवीन उर्फ जमालुद्दीन को सौंप रखा था। बाबा ने पहले दोनों का धर्म परिवर्तन करवाया, फिर अपने गैंग का फंड मैनेजर बना दिया। नसरीन और जमालुद्दीन विदेशों से पैसा लाते और पैसों का पूरा हिसाब किताब देखते थे। विदेशों से होने वाली फंडिंग की देखरेख छांगुर बाबा का बेटा महबूब करता था, यानी धर्मांतरण के लिए किसे कितना पैसा देना है ये महबूब तय करता था। धर्मांतरण रैकेट में महबूब की भूमिका चीफ फाइनेंस ऑफिसर की थी। हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का जिम्मा बाबा ने सबरोज, रशीद, अब्दुल इस्लाम, रमजान और शहाबुद्दीन नाम के गुर्गों को सौंप रखा था। यानी धर्मांतरण रैकेट में गुर्गों का काम धर्मांतरण करवाने का था। छांगुर बाबा ने अपने धर्मांतरण रैकेट से बलरामपुर कोर्ट में क्लर्क का काम करने वाले राजेश उपाध्याय को भी शामिल कर रखा था। राजेश उपाध्याय का काम बाबा के लिए प्रशासन के लोगों को मैनेज करना था और बाबा के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने का था। इसके बदले में छांगुर बाबा ने राजेश उपाध्याय की पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी में पार्टनर बना रखा था। विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का रैकेट चला रहा जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा एक गैंग की तरह काम कर रहा था, जिसमें चेहरे के तौर पर छांगुर बाबा था, लेकिन इसके पीछे फंड मैनेजमेंट का काम नीतू उर्फ नसरीन और उसका पति नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन कर रहे थे।
और इस विदेशी फंड। आपने झांगुर बाबा की धर्मांतरण कंपनी के एक किरदार को देखा और आइए अब हम उन लोगों से भी आपको मिलवाते हैं जिन पर झांगुर बाबा ने जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाला, पैसों का लालच दिया। आज तक को एक ऐसी महिला मिली जिनके साथ झांगुर बाबा के लोगों ने पहले दुष्कर्म किया और फिर जबरन इस्लाम अपनाने के लिए कहा। तो आपको आइए हम दिखाते हैं झांगुर बाबा के विरुद्ध सबसे बड़ी ये गवाही। यूपी के बलरामपुर से शुरू होने वाली झांगुर बाबा की काली कथा का हिसाब अब लखनऊ में हो रहा है। लखनऊ में झांगुर बाबा और उसकी गर्लफ्रेंड नीतू की पूरी कर्म कुंडली खुल रही है और आज तक झांगुर बाबा के एक एक छल से पर्दा उठाने के लिए पूरी पड़ताल कर रहा है। इसी कड़ी में आज तक के रिपोर्टर संतोष शर्मा उन लोगों तक पहुंचते हैं जिन पर झांगुर बाबा और उसकी मंडली ने न सिर्फ धर्म बदलने का दबाव बनाया बल्कि उन्हें प्रताड़ित भी किया। सर, हमारा उनका संपर्क हुआ और संपर्क होने के बाद में उन्होंने हमको कुछ समय के बाद में कहा कि आप धर्म परिवर्तन करवा लीजिए, हिंदू जाति में कुछ ही नहीं रखा है और आप हमारे मुस्लिम धर्म अपना लेंगे तो आपको पैसा कौड़ी मिल जाएगा। लगभग 15-16 लाख रुपया उन्होंने देने के लिए कहा। ये बात हमको जमा नहीं, हम उनको वापस 1 हफ्ता 10 दिन के बाद में बोला, मना किया तो उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया अपने आदमियों के द्वारा कि आपको जान से मरवा देंगे, आप पे मुकदमा लिखा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर हम लोग वहाँ से एप्लीकेशन पुलिस विभाग में दिया, पुलिस विभाग में कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब धमकी की, जब आपको धमकी मिली तो पुलिस में कहीं FIR कहीं तहरीर दी आपने? हाँ, तो मैं उसके बाद में तहरीर में दिया तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ जिले में भी आया एडिशनल SP नर्मदा श्रीवास्तव, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं किया, हमारा FIR फाड़ के फेंक दिया। और ये है हरजीत कश्यप, झांगुर बाबा के यहाँ मुंशी बनकर आए थे, लेकिन बाबा ने पैसों का लालच देकर इस्लाम कबूल करने के लिए कहा और जब हरजीत ने इनकार किया तो मुकदमों में फंसा दिया। झांगुर बाबा का रसूख कैसा था, आज तक के कैमरे पर हरजीत उसकी पूरी गवाही दे रही है। आपका धर्मांतरण करवा दिया था बाबा ने? जी नहीं। अच्छा, दबाव बना रहा? दबाव प्रेशर बना रहा। क्या कह रहा था? मैं उसके यहाँ काम करता था, मुंशी का मैं था। अच्छा। उसके यहाँ मुंशी था और करीबन काम हम उसके यहाँ 8-9 महीने 10 महीने तक किए। उसके बाद मेल जोल ज़्यादा हो गया, उसका हमारा उठने बैठने लगे। उसके बाद जो है लालच देने लगा कि धर्म परिवर्तन कर लो, हमारे समाज में आ जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, खुशहाल रहोगे, पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा, घर परिवार खुशहाल हो जाएगा। उसके बाद पे जो है हम दुखी हो गए क्योंकि मेरा धर्म सनातन है और मेरे पास बेटी बहू दामाद सब कुछ है, समाज है। पैसे के लालच में कोई हर आदमी नहीं करता है। मैंने उसको जवाब दिया जब, तो हमारे ऊपर एक्शन लिया। नवीन ने हमारे गिरवान को भी पकड़ा, गाली भी दिया और नवीन रोहरा गाली भी दिया, हमको धमकियां भी दिया कि मैं ऐसा कर डालूंगा वैसा कर डालूंगा। 2-3 दिन हमको धमकी मिली। उसके बाद वहां से हम चले आए, उतरौला से हम चले आए अपने घर। उसके बाद थाने पर तहरीर देने के लिए हम गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि जहां हम जाते थे वहां कोई सुनवाई नहीं होती थी। बाबा के पास इतना दौलत और पैसा था कि बाबा अगर कचहरी के गेट के अंदर रखता था पैर तो 10-20 वकील तो चले जाते थे बाबा का स्वागत करने के लिए। और पीड़ित महिला से मिलकर तो हमारे होश उड़ जाते हैं। कैसे एक महिला झांगुर बाबा के बेटे महबूब की कपड़े की दुकान से कपड़ा खरीद कर लाती है और जब उसे वापस करने जाती है तो उसके साथ दुष्कर्म करके इस्लाम कबूल करने के लिए कहा जाता है। घर पे जब पहुंचन कि महबूब कहाँ है, कहने की क्या बात है, हम कहने की कपड़ा मार बदलने, कपड़ा फटा रहा, चाहे कपड़ा वापस ले लें और चाहे पैसा में वापस कर दें। तो कहें ठीक है, नीतू महबूब का बुला दो। तो महबूब आए और नीचे नीतू और झांगुर बाबा उतर गए। पीछे से मैं नवीन पकड़ लें, महबूब पकड़ लें, ले गए घर में। हमारे साथे गलत काम किए। नीचे आए, हम झांगुर बाबा से बोलें कि झांगुर बाबा आपके बच्चे मेरे साथे बहुत गलत काम किए। कहें कुछ नहीं गलत किए और ना कुछ गलत भा है, यही धर्म हमारा अपना लियो, यही हम सुखी रहो, संपत्ति मिली, आराम रहो। आज तक की पड़ताल में ये भी खुलासा हुआ है कि झांगुर बाबा का इतना रसूख था कि SP के घेरे में वो रहता था। बाबा की गुलामी करने वाले कुछ पुलिस अफसरों के नाम भी सामने आए हैं, SP राजेश सक्सेना और एडिशनल SP नम्रता शुक्ला। कैसे यूपी पुलिस बाबा के सामने दंडवत थी, इसकी गवाही आज तक के कैमरे पर सुनिए। हमारे ऊपर 302 का हत्या मुकदमा दर्ज हुआ। हम एडिशनल साहब पास गए नर्मदा श्रीवास्तव जी के, कोई बात सुनवाई नहीं हुई। उस समय सक्सेना जी SP थे, वहाँ नहीं, बाद में हमको 302 का मुलजिम बना दिया।
हमारी कोई सुनवाई नहीं। और अब छांगुर बाबा के खिलाफ सबसे बड़े गवाह यानी छांगुर बाबा के नौकर की गवाही भी सुनिए। जी हाँ, संचित भी बाबा के धर्म परिवर्तन वाले दबाव का शिकार हुआ। आज संचित ने पूरी कहानी आज तक के कैमरे पर बताई। हमको दबाव बनाया कि अगर नहीं धर्म परिवर्तन बदलते हो तो तुमको मार डालेंगे, जान से चले जाओगे, तुम्हारे बच्चे बर्बाद। 5 लाख रुपया दे रहा था। छांगुर बाबा और उसकी गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन के गुनाहों का पूरा हिसाब यूपी एटीएस कर रही है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।